नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में जो भी 200 से ज़्यादा पुरस्कार दिए गए हैं उन सारे पुरस्कारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो में आपको टाइम स्टाम्प भी मिल जाएगा, यानी कि जिस भी पार्टिकुलर कैटेगरी से संबंधित पुरस्कारों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं वह आपको पिन कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उस पार्टिकुलर पुरस्कार से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर देख सकते हैं। और आज 26 जनवरी है, इसी दिन हम लोग 1950 में गणतंत्र हुए थे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर रिपब्लिक डे के अवसर पर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में अनअकैडमी का कोर्स खरीदते हैं और अगर उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है तो आपको यहाँ पर 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड KV10 है, तो जैसे आप लोग इस कोड को यूज करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 9838443100 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑफर है वह अनअकैडमी के सारे कोर्स के ऊपर वैलिड है, यानी कि जितने भी कोर्स आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलेंगे उन सभी के ऊपर ये ऑफर इस समय वैलिड है और आप इसका लाभ KB10 कोड का यूज करके उठा सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप लोग जीके के साथ साथ करंट अफेयर की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर आप मेरी लाइव क्लासेस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करिए और मेरे जो सारे यहाँ पर क्लासेज हैं उन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो 27 जनवरी से नए बैच भी शुरू हो रहे हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा 2021 में ये जो पुरस्कार है वह प्रथम नाम के NGO को दिया गया है। किसे दिया गया? प्रथम नाम का जो NGO है उसे ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2020 में ये पुरस्कार किसको मिला था, तो 2020 में मिला था डेविड एटनबारो को। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिलहाल ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके लिए किसको चुना गया। तो ये अभी दिसंबर के लास्ट में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार है ये मिला है नमिता गोखले को। क्या नाम है? नमिता गोखले इनका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, नमिता गोखले को क्यों ये पुरस्कार मिला है? क्योंकि इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, यानी कि वह चीजें जिन्हें आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो इस नाम से इन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था और उसी के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो ये पुरस्कार मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है सम्राट अशोक। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सम्राट अशोक नाम के नाटक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित यजुथचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो यजुथचन जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में केरल की सरकार देती है और इस साल ये पुरस्कार मिला है P वल्साला को। किसे मिला? P वल्साला को मिला है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, ये है P वल्साला और मलयालम भाषा में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है
कि दिसंबर 2021 में 2017 से 19 के लिए किसको 7वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे बी प्रवीण राव को। कौन है ये? तो जो तेलंगाना के कृषि विश्वविद्यालय है उसके इस समय ये चांसलर हैं और उन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। तो बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो ये पुरस्कार मिला है अनिल प्रकाश जोशी को। इस साल इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि दिसंबर 2021 में जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है असमीज भाषा के हमारे राइटर हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन। तो नीलमणि फुकन साहब को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि 1965 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जीएस कुरूप साहब को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अभी जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है नीलमणि फुकन साहब को। तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारे कोंकणी भाषा के राइटर हैं, नाम इनका है दामोदर मौजे। क्या नाम है? दामोदर मौजो इनका नाम है, जिनको 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस को मिला है। ध्यान रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है ये हमारे देश की 8वीं पुलिस बन गई है जिसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। तो फिलहाल ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में स्थित एडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये मिला है आपके पुडुचेरी के तट को। ध्यान रखिएगा ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक हमारे तटों को दिया जाने वाला विशेष प्रकार का सम्मान है जो कि बहुत ही टफ क्राइटेरिया के आधार पर दिया जाता है। तो ये मिला है आपके एदन तट को जो कि पुडुचेरी में है। तो डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य में स्थित कोवलम तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ये जो कोवलम तट है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अब आपको कुछ और जरूरी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता है ये डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इसी के द्वारा ये पुरस्कार यानी कि ये सम्मान दिया जाता है। सबसे पहला बीच हमारे यहाँ का है चंद्रभागा बीच उड़ीसा का जिसको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो टोटल अभी तक हमारे देश के 11 बीच को ये पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए जो 30वां प्रतिष्ठित व्यास सम्मान है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा अगर हम 30वें व्यास सम्मान की बात करते हैं तो ये मिला है शरद पगारे को। किसे मिला है? शरद पगारे साहब को मिला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इनके द्वारा एक नॉवेल लिखा गया जिसका नाम है पाटलिपुत्रु की सामग्री। तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन ने दिया है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है हमारे शरण कुमार लिम्बाले को। किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले साहब को मिला। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मराठी भाषा के राइटर हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सनातन और उसी पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है 30वां। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसे बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो अगर हम लोग बिहारी पुरस्कार की बात करें ये मिला है हमारे मोहन कृष्ण बोहरा साहब को। किसे मिला? मोहन कृष्ण बोहरा साहब को। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम की एक इन्होंने रचना की थी जिसके लिए के बिरला फाउंडेशन ने इनको ये पुरस्कार दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में इनमें से किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो जो
चाइना के साथ में गैलवान घाटी में इंसिडेंट हुआ था, उसमें हमारे जो मेजर संतोष बाबू हैं इनका निधन हो गया था। तो इन्हीं को 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया है। ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? तो ये जो इंटरनेशनल रेंजर्स पुरस्कार है इसको जीता है हमारे महेंद्र गिरी साहब ने। हमारे देश के 2 रेंजर्स हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो एक तो है महेंद्र गिरी साहब, एक है आपके सतीश सुंदरम। तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो गांधी शांति पुरस्कार है ये मिला है बांग्लादेश के जो जनक हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो नाम इनका जरूर ध्यान रखिएगा। 1995 में गांधी शांति पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी गांधी जी के हमारे 125वें जन्मदिवस के अवसर पर। ऑप्शन यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि 2019 के लिए ये कुबूस बिन सैद को मिला है और 2018 के लिए योहेही सासाकावा को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में व्यक्तिगत श्रेणी में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे आप लोग पहले कि ये जो हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार होता है ये टोटल 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो ये देख सकते हैं राजेंद्र कुमार भंडारी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो अगर हम लोग संस्थागत श्रेणी की बात करें तो ये मिला है सीड्स को। सीड्स हमारे यहाँ की एक संस्था है जिसको ये पुरस्कार मिला है। तो सी होगा करेक्ट। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। सीड्स का पूरा नाम है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और इसी को यहाँ पर दिया गया है 2021 में। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हमारे देश की एक मशहूर लेखक हैं, नाम इनका है अनीता देसाई। क्या नाम है? अनीता देसाई नाम है। तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। तो ये देख सकते हैं टाटा लिटरेचर लाइफ फेस्ट जिसका आयोजन मुंबई में किया गया उसी के दौरान अनीता देसाई जी को ये पुरस्कार मिला है। सी होगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे 2020 वाला पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 2020 वाला जो पुरस्कार है वो मिला है रस्किन बॉन्ड को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये दिया गया है टोटल 11 व्यक्तियों को। कितने लोगों को? 11 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब पुरस्कार के बारे में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। CSIR हमारे यहाँ पर इस पुरस्कार को देती है और टोटल ये 7 कैटेगरी है जिसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन 11 लोगों के नाम जिनको ये पुरस्कार 2021 में मिला है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वैसे ये पुरस्कार 7 लोगों को मिला है। आपको 2 नाम जरूर ध्यान रखने हैं जो कि है LG सर्वेश धड़वाड़ का और LG अमित बिष्ट का, क्योंकि ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। इसके अलावा महाराष्ट्र की एक प्रियंका मोहिते हैं, उनको भी यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मरणोपरांत ये जो पुरस्कार है वो मिलेगा हमारे साउथ इंडस्ट्री के एक बहुत ही खास अभिनेता पुनीत राजकुमार को। इनका पिछले साल निधन भी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। पुनीत राजकुमार की बात करें तो ये हमारे कन्नड़ भाषा के एक बहुत ही सुपर अभिनेता थे जिनका पिछले साल निधन हो गया 46 साल की एज में और उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा। डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस राज्य को पहले इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे महाराष्ट्र को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट।
तो COP26 के दौरान यहाँ पर जो U2C जनरल असेंबली हुई है उसी के दौरान महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है HDFC बैंक को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है बिरल सुधीर भाई देसाई ने। किसने जीता? बिरल सुधीर भाई देसाई ने जीता है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस उद्योगपति को असम वायु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो असम वायु पुरस्कार है ये दिया गया है हमारे रतन टाटा साहब को। रतन टाटा साहब का जो ट्रस्ट है टाटा ट्रस्ट, इसने कैंसर के लिए बहुत ही शानदार काम किया है असम राज्य में, और इसी के लिए असम की सरकार के द्वारा इनको असम वायु पुरस्कार दिया गया। बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है SV सरस्वती को। किसे मिला है? SV सरस्वती को मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जो 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये मिला है एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को। किसे मिला? एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया को। तो डी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में ASI के द्वारा किसको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है ये मिला है हमारे DRDO के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है G सतीश रेड्डी। तो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, G सतीश रेड्डी साहब को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इनको यह पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किसे गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार है ये असम की सरकार ने दिया है और ये मिला है हमारे उपराष्ट्रपति MV नायडू जी को। ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ICAR नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये हमारे DRDO के एक साइंटिस्ट हैं, नाम इनका है काजल चक्रवर्ती। क्या नाम है? काजल चक्रवर्ती नाम है, और ये पुरुष हैं। तो महिला इनको मत समझिएगा, ये देख सकते हैं ये हमारे पुरुष हैं काजल चक्रवर्ती साहब जो कि ICAR के मुख्य वैज्ञानिक हैं। इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है ये मिला है मोहम्मद आजम साहब को। किसे मिला? मोहम्मद आजम साहब को मिला। हमारे जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए कितने व्यक्तियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो वीरता पुरस्कार है टोटल मिला है 144 लोगों को। अब आपको 144 लोगों के नाम नहीं याद रखने हैं तो ध्यान रखिएगा टोटल 144 को मिला है। ए हो जाएगा करेक्ट। लेकिन एक नाम आपको जरूर ध्यान रखना है जो कि है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबू राम को। इनका निधन हो गया है और मरणोपरांत इनको दिया गया है अशोक चक्र। अशोक चक्र हमारे लिए इसलिए इतना ज़्यादा खास है क्योंकि शांति के समय में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है और ये मिला है ASI बाबू राम को। तो जरूर इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य ने NASSCOM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीत लिया है तेलंगाना ने। किसने जीता? तेलंगाना ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसको CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है जगदीश भगवती और C रंगराजन को। ध्यान रखिएगा दो लोगों को ये मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल डी यानी कि ए और बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जगदीश भगवती, और आपको पता होगा कि हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं C रंगराजन साहब। इन्हीं दोनों को अर्थशास्त्र के फील्ड में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि अगस्त 2021 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड हैं, जिनका नाम है डॉक्टर साइरस पूनावाला। किसे मिला है? डॉक्टर साइरस पूनावाला को। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसे प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारी जो गायिका हैं आशा भोसले जी। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, महाराष्ट्र की सरकार ने इनको ये पुरस्कार दिया है। ऑप्शन फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किसको कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार है ये मिला है आंध्र प्रदेश के गवर्नर बीवी हरिचंदन को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो देख सकते हैं एमवी नायडू जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा के कटक में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है इससे किसको सम्मानित किया गया। अब ध्यान रखिएगा, जो मैंने ऊपर आपको नाम बताया था दया जी का, उनको 2021 के लिए मिला है और ये आपसे पूछा जा रहा है 2020 का। तो ध्यान रखिएगा 2020 वाला पिछले साल ही दिया गया था। तो ये मिला था अनामिका को। किसको मिला था? अनामिका को। टोकरी में दिगंत नाम की इनकी एक रचना है, उसी के लिए 2020 का हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, हिंदी की हमने बात कर ली है तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी भाषा का जो पिछले साल पुरस्कार है वो मिला था अरुंधति सुब्रमण्यम को। इस साल नमिता गोखले को मिला है और 2020 वाला मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को और इनकी रचना है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य को क्षय रोग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि 2025 हमने टारगेट रखा हुआ है कि अपने देश से हम लोग टीबी को समाप्त कर देंगे और इसमें बेहतर काम किया है केरल राज्य ने। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 को किस राज्य की सरकार के द्वारा शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो जो आपकी शिक्षा का वर्ष है इसको घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं जो सीएम है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी, इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का हम लोग निवेश करेंगे और 2021 को इन्होंने समर्पित किया ईयर ऑफ एजुकेशन के रूप में। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा किसको महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और इसके अलावा एक हमारी और हैं जिनका नाम है रितु गुप्ता। तो ध्यान रखिएगा सर्व ने यहाँ पर 4 महिलाओं को पुरस्कार दिया 2021 में, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता। तो ई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है टोटल 32 बच्चों को। कितने को मिला? 32 बच्चों को मिला। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में घोषित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कौन सा शहर आपके टॉप पोजीशन पर रहा है। तो टॉप पे रहे हैं 2 शहर, एक है इंदौर, दूसरा है सूरत। तो ऑप्शन फिलहाल डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस सीएम को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब को। आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश राज्य के ये सीएम हैं और इन्हीं को यहाँ पर सीएम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे बेंगलुरु के कैंपागोड़ा हवाई अड्डे को। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार को श्रेणी प्रथम में ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो ई पंचायत पुरस्कार है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को। किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया प्रथम श्रेणी में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बिल्कुल मतलब कूड़ा टाइप वाला ही प्रश्न आप इसको कह सकते हैं कि अप्रैल 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा
AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 दिए गए। तो ये जो पुरस्कार है उस समय के हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इनके द्वारा दिया गया था। तो बी होगा फिलहाल करेक्ट। ये देख सकते हैं 5 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए थे और कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसे भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है डॉक्टर सूर्यबाला को। किसे दिया गया? डॉक्टर सूर्यबाला को। तो ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किसको इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है कौशल्या शंकर को। किसे मिला? कौशल्या शंकर को मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं हमारे तमिलनाडु की एक जाति विरोधी और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ता हैं कौशल्या शंकर, जिनको अमेरिकी काउंसुलेट ने ये पुरस्कार दिया है। तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में कितने लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस के लिए सम्मानित किया गया। ऊपर जो मैंने बताया था वो 2021 के लिए था, ये 2020 के लिए ये टोटल मिला था 5 लोगों को। तो ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं के शैलजा, विकास खन्ना, IPS संजय पांडे, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर एंथोनी फॉसी, इन सभी को ये मिला था। तो 5 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पिछले साल 6ठे राष्ट्रीय डिजिटल अवार्ड 2020 दिए गए थे। तो आपको बताना है कि पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था। तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 2010 में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको थोड़ी श्रेणी भी याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर श्रेणियों से प्रश्न पूछे गए हैं आपके सीजल वगैरह में। जैसे इनोवेशन इन पैंडेमिक की बात करें तो प्लेटिनम के लिए ई संजीवनी को मिला था पुरस्कार, गोल्ड के लिए कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट को मिला था, सिल्वर आइकन मिला था आपदा संपूर्ति पोर्टल जो कि बिहार का है, और प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल जो कि है MP का। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे रेलवे बोर्ड के जो पहले CEO थे, नाम उनका है BK यादव। क्या नाम है? BK यादव नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पहले CEO थे BK यादव, उनको प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 2021 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन रहा है शीर्ष पर। तो ध्यान रखिएगा सबसे शक्तिशाली महिला बन गई है, नाम इनका है मैकेंजी स्कॉट। क्या नाम है? मैकेंजी स्कॉट इनका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो फोर्ब्स के द्वारा यहाँ पर यह सूची जारी की गई, सबसे शक्तिशाली महिला मैकेंजी स्कॉट हैं। दूसरे नंबर पर आ गई हैं अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है कमला बुआ। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग भारतीय की बात करें तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वह दुनिया में 37वें स्थान पर हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किन भारतीय को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये हमारे दिल्ली के 2 छात्रों को मिला है। एक का नाम है विहान अग्रवाल और एक का नाम है नव अग्रवाल। तो दोनों भाई हैं, दोनों को यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं हमारे देश के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अमर्त्य सेन साहब, उनके द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में हमारे जो PM हैं नरेंद्र मोदी साहब, इनको किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया है भूटान की सरकार ने। किसने दिया? भूटान की सरकार ने दिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमारे PM को कोई पुरस्कार मिलता है तो वह वैसे भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार मिलता है तो उसके पूछे जाने की संभावना 100% है। ये मैंने पूरी आपको लिस्ट दे दी है कि किन देशों ने अपने यहाँ के पुरस्कार को हमारे PM साहब को दिया हुआ है, चाहे सऊदी अरब हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे पुरस्कार आप ध्यान रखिएगा। पिछले 2 सालों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने इनको 2020 में लीजन ऑफ मेरिट दिया था और अभी 2021 में भूटान ने इनको दिया है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। तो ध्यान रखिएगा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो जो बाइडेन और हमारी जो कमला बुआ हैं वो रही थी टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, लेकिन इस साल रहे हैं इलोन मस्क। आप सभी को पता होगा कि इस साल ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में भी शामिल हो गए थे, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे, और ये आपके टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, और इन्हीं को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किसको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा जो एलेक्सी नावल्नी है, क्या नाम है, एलेक्सी नावल्नी, इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। इनका नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा कि ये हमारे रूस में एक अपोजिट दल के नेता हैं और इनको जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया था, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा एलेक्सी नावल्नी को ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपीय संसद इस पुरस्कार को देती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में पहला प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो जो पहला प्रिंस विलियम पुरस्कार है ये मिला है हमारे भारत के उद्यमी विद्युत मोहन को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पहली बार प्रिंस विलियम अर्थशॉर्ट पुरस्कार दिया गया है और ये मिला है एक भारतीय विद्युत मोहन को, तो सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं विद्युत मोहन को, इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तकाचार और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है हमारे देश के दो बड़े बिजनेसमैन को मिला है। एक तो हैं जिनका नाम है शिव नदार, एचसीएल कंपनी के हैं, और दूसरी है मल्लिका श्रीनिवासन, टैफी कंपनी की सीएमडी हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल सी हो जाएगा, लेकिन आपको नाम दोनों ध्यान रखने हैं कि शिव नदार और टैफी कंपनी के सीएमडी मल्लिका श्रीनिवासन को यह पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर फिलहाल सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस भारतीय संगठन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो लिवलीहुड अवार्ड है ये मिला है आपके लाइफ नाम की संस्था को। किसको मिला, लाइफ को मिला है, तो फिलहाल डी होगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में स्थित ये पर्यावरण के लिए काम करने वाला एक संगठन है, नाम इसका है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी ये पुरस्कार मिला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ की लाइफ को मिला है, डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी संसद के द्वारा किस भारतीय को कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। कांग्रेस का मतलब है अमेरिका की संसद, तो इसने स्वर्ण पदक देने की घोषणा की है हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ये जो महात्मा गांधी जी हैं ये पहले भारतीय होंगे जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है। इससे पहले नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा को ये मिल चुका है, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये मिला है फ्रांस के डेविड डियोप को। किसे मिला, फ्रांस के डेविड डियोप को मिला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वह किसी भाषा में लिखी गई पुस्तक जो कि अंग्रेजी में अनुवादित हुई है, यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुई है, उसको दिया जाता है। तो इस पुस्तक का अनुवाद किया अन्ना मोसोवा किसने, और यहाँ पर इन दोनों को पुरस्कृत किया गया है। पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो जरूर ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये किसने जीता। तो अगर हम टेम्पल्टन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जीता है जेन गुडाल ने। क्या नाम है, जेन गुडाल इनका नाम है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जेन गुडाल ने आपके काफ़ी सारा रिसर्च वगैरह किया था चिंपैंजी के ऊपर, तो इसीलिए इनको यहाँ पर टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जापान के द्वारा किसको ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है श्यामला गणेश को। किसे मिला, श्यामला गणेश को मिला, तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। तो हमारे बेंगलुरु में एक जापानी भाषा की ये शिक्षिका हैं और इन्हीं को जापान ने ये पुरस्कार दिया है, तो ए हो जाएगा करेक्ट। वैसे पिछले साल मिला था ये थंगजाम धबली सिंह को। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को।
किसे मिला? रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि एक बाद में उद्यमी बनी, इन्हीं को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा भारत की हैं, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश की एनी लैक्टन को वर्ष 2021 के प्रिजकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एनी लैक्टन की बात करें, ये है फ्रांस देश की। कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। और इनको इनके पति जीन फिलिप वेसल के साथ में प्रिजकर पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा, जो प्रिजकर पुरस्कार होता है इसको हम लोग वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, और ये मिला है एनी लैक्टन और उनके हस्बैंड जीन फिलिप वेसाल को। तो ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कारों के तहत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की रिकॉर्डिंग के लिए किसको स्पेशल साइटेशन अवार्ड दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये डार्नेला फ्रेजियर को मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो पुरस्कार है यहाँ पर देखिए पब्लिक सर्विस के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। वैसे टोटल 22 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। पहले भारतीय जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया हुआ है उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में किसको पुरस्कृत किया गया? तो अगर हम लोग इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात करें तो ये मिला है भारतीय मूल की मेघा राजगोपालन को। किसको मिला? मेघा राजगोपालन को मिला। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने आपके जो चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ में अत्याचार हुए थे उसको उजागर किया था, तो इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय को व्हिटले अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब जब व्हिटले अवार्ड की बात हो तो ध्यान रखेंगे इससे हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, और ये मिला है वाई नुक्लू फोम को। किसे मिला? वाई नुक्लू फोम को मिला। तो बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं नागालैंड में एक चर्च के कर्मचारी हैं वाई नुक्लू फोम, और इन्हीं को यहाँ पर ये ग्रीन ऑस्कर यानी कि व्हिटले अवार्ड मिला है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि वर्ष 2021 के लिए जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है हमारे शकुंतला हरक सिंह को। क्या नाम है? शकुंतला हरक सिंह का नाम को मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये भी आपके भारतीय मूल की हैं। वैसे ये डेनमार्क देश की नागरिक हैं और इन्हीं को यहाँ पर मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुरस्कार 2020 में किसको मिला था तो वो मिला था डॉक्टर रतन लाल को। दोनों नाम याद रखिएगा। फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है दिव्या हेगड़े ने। किसने जीता? दिव्या हेगड़े ने जीता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए होगा हमारा करेक्ट। किसने जीता? दिव्या हेगड़े ने। तो ध्यान रखिएगा ये भी हमारी एक उद्यमी है, कर्नाटक राज्य से आती हैं और इन्हीं को यूनाइटेड वुमेन्स के द्वारा यहाँ पर लीडरशिप कमिटमेंट अवार्ड दिया गया। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में हमारे यहाँ के किस पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार है ये मिला है तीस्ता पावर स्टेशन को जो कि तीस्ता नदी के ऊपर बना है। तो डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि NHPC का जो 510 मेगावाट का तीस्ता 5 पावर स्टेशन है जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, इसी को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। तो फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है ये मारिया रेसा को मिला है। किसको मिला है? मारिया रेसा को ये पुरस्कार मिला है। और अगर हम लोग मारिया रेसा की बात करें तो ये फिलीपींस देश से आती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए मारिया रेसा की बात हुई है तो आपको बताना है मारिया रेसा को आपके 2021 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया है, और मारिया रेसा के साथ और किन व्यक्ति को वो पुरस्कार मिला है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। तो फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किसको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो मैन बुकर प्राइज की बात करते हैं तो ये मिला है दक्षिण अफ्रीका के राइटर, नाम इनका है डेमोन गलगट। क्या नाम है? डेमोन गलगोट इनका नाम है। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द प्रॉमिस।
क्या नाम है? द प्रॉमिस पुस्तक का नाम है, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किसको सिप्रियन फोएस अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये जो सिप्रियन फोएस अवार्ड है ये मिला है आपके निखिल श्रीवास्तव को। भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं और इन्हीं को सिप्रियन फोएस अवार्ड दिया गया। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। तो ऑप्शन फिलहाल बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में यूनेस्को के द्वारा जो आपका यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार है ये किस संस्थान को दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग को। किसे मिला? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग को मिला है। तो फिलहाल ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किसको गोल्डन गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार मिला है एफएम एंगकुका को। किसे मिला? एफएम एंगकुका को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन बी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश के फिरोज फैजा बीधर को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार हमारे पीएम साहब को भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा ये फिलहाल मिला है बांग्लादेश की फिरोज फैजा बीधर को। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये बांग्लादेश से हैं और इन्हीं को यहाँ पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किसको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अवार्ड दिया गया है और ये मिला है हमारे शेख हसीना जुल्फो वाली, यानी कि जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना साहिबा, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 73वें एनी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आपको बस ये बताना है कि ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन सा देश इस पुरस्कार को देता है? तो ये पुरस्कार अमेरिका देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में यूनेस्को का जो पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार है इसके विजेता कौन रहे हैं? तो अगर हम लोग यूनेस्को के मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है कुंग-फू नन्स को। किसे मिला? कुंग-फू नन्स को मिला। डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जो कुंग-फू नन्स होते हैं ये आपके जो मतलब लड़कियां होती हैं उनको मार्शल आर्ट की शिक्षा देते हैं हमारे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वहां पर इस काम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसको कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है सैयद उस्मान को। किसे मिला? सैयद उस्मान को मिला है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं सैयद उस्मान जो कि हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं। यानी कि जो भूखे लोग हैं उनको ये भोजन कराते हैं फ्री में और उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है ये दिया गया है यहाँ पर कौशिक बसु को। कौन है? तो भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं, नाम इनका कौशिक बसु। भारतीय मूल के भारत के ही हैं। तो कौशिक बसु इनका नाम है। ये आपके विश्व बैंक वगैरह में भी काम कर चुके हैं। तो इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए किसे प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो डायना अवार्ड है ये मिला है सना मित्तर को, कैफ अली को और देवांशी रंजन को। 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान बहुत ही अच्छा काम किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किसको CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये जो शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार है ये मिला है जगदीश भगवती और सी रंगराजन को। किसे मिला? जगदीश भगवती और सी रंगराजन को मिला है। तो फिलहाल डी यानी कि ऑप्शन ए और बी हो जाएगा करेक्ट। कौन है जगदीश भगवती? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय की ये प्रोफेसर हैं। और अगर हम लोग सी रंगराजन की बात करें तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। डी होगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि मई 2021 में रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने। किसने जीता? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने जीता। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कृति करंत। क्या नाम है? कृति करंत इनका नाम है, जो कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के लिए अंतरराष्ट्रीय ENI अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर CNR राव को। किसे मिला? डॉक्टर CNR राव को मिला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो हमारे अमर्त्य सेन साहब हैं इनको प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप बताइए अमर्त्य सेन साहब को ये पुरस्कार किस देश ने दिया है? तो ये जो पुरस्कार है इसको दिया स्पेन ने। किसने दिया है? स्पेन ने दिया है। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किसको नुरेमबर्ग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सैरगुल सौतबे। क्या नाम है? सैरगुल सौतबे इनका नाम है, जिनको नुरेमबर्ग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन। क्या नाम है? ताहिरा कुतुबुद्दीन इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं अरबी भाषा की, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ये हमारे केरल राज्य से आते हैं। नाम इनका है थॉमस विजयन। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो के लिए मिला है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक औरंगुटान की फोटो खींची थी जो कि कुछ इस प्रकार से लटका हुआ था पेड़ से, और इसी के लिए हमारे थॉमस विजयन साहब को ये पुरस्कार मिला है। ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में 10वां वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय जज कौन बने हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर सुरेश मुकुंद। क्या नाम है? सुरेश मुकुंद इनका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को 2020 के मिलोनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया शंकर बाला सुब्रमण्यम को। किसे मिला है? शंकर बाला सुब्रमण्यम को मिला। तो ए हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसको एशिया प्रशांत उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे अमूल कंपनी के जो MD और CEO हैं। नाम इनका है RS सोढ़ी। तो ध्यान रखिएगा RS सोढ़ी को ये पुरस्कार मिला है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है आपके सुमिता मित्रा को। किसे मिला? सुमिता मित्रा को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस भारतीय गणितज्ञ को प्रतिष्ठित माइकल व शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार है ये दिया गया है आपके निखिल श्रीवास्तव को। किसे मिला? निखिल श्रीवास्तव। ये वही निखिल हैं जिनको ऊपर भी पुरस्कार दिया गया सिप्रियन वाला, और इनको माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार भी दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को आबू धाबी के नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये जो पुरस्कार है ये लुलू समूह के जो प्रमुख हैं यूसुफ अली MA, इनको आबू धाबी के नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा MA यूसुफ अली ये हमारे लुलू समूह के प्रमुख हैं, और इन्हीं को यहाँ पर आबू धाबी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। चलिए एक प्रश्न आपसे है, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि हमारे यहाँ के कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको गोल्डन वीजा मिला है? तो वो आपके एक खिलाड़ी हैं,
उनका नाम इस साल यूपीपीएससी में पूछा भी गया था, तो वो नाम आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। नाम इनका है अवनी लेखारा। क्या नाम है? अवनी लेखारा इनका नाम है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अवनी लेखारा आपके देश के पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं और इस साल इनको खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है एमा रादुकानु ने। कौन है ये? तो आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम की ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और इस साल जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है उसके महिला एकल का खिताब भी जीता है एमा रादुकानु ने। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किसको बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, 7वीं बार इस पुरस्कार को जीत लिया है। नाम इनका है लियोनेल मेसी। क्या नाम है? लियोनेल मेसी इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा फिलहाल के लिए करेक्ट। ये देख सकते हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने पिछले साल कुल मिलाकर के 41 गोल किए थे और इसीलिए इनको 7वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जो पुरस्कार है हमारे देश की अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। किसे मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला, जो कि हमारे देश की पूर्व एथलेटिक्स की खिलाड़ी रह चुकी हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज हैं जिनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो अगर हम लोग एथलीट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये चुना गया है सिमोना बाइल्स को। क्या नाम है? सिमोना बाइल्स इनका नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कौन है ये? तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका की ये जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं। ये आपकी 4 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता भी रह चुकी हैं और 2021 के लिए टाइम्स मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें मिला है। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा, टोटल इस साल 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, एक खिलाड़ी है जिनको शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि शान पोलाक, महिला जयवर्धने और जेनेट बेटिन को इस साल आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये महिला जयवर्धने हैं, यहाँ पर आपको शान पोलाक मिलेंगे और ये हैं जेनेट बेटिन जो कि हैं इंग्लैंड से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में हॉकी इंडिया के द्वारा जो स्टार्स अवार्ड 2020-21 दिया गया, इसमें बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, हरमनप्रीत सिंह हमारे इंडियन हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये डिफेंडर की भूमिका निभाते हैं। तो इनको यहाँ पर इस साल बेस्ट पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में FIH स्टार्स अवार्ड 2020-21 में बेस्ट महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है आपकी गुरजीत कौर को। किसे मिला है? गुरजीत कौर को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुरुषों में हरमनप्रीत सिंह को मिला है, महिलाओं में गुरजीत कौर को मिला। उसी प्रकार से गोलकीपर ऑफ द ईयर की बात करें तो PR श्रीजेश पुरुषों में और सबिता पुनिया आपकी रही है महिलाओं में। कोच ऑफ द ईयर की बात करें तो ग्राहम रीड आपके पुरुषों में और स्वेड मरिजने रही हैं महिलाओं में। तो सारे नाम याद रखिएगा, ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2020-21 के लिए किस महिला खिलाड़ी को
फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया। तो नाम इनका क्या है? इनका नाम है नंगमोम बाला देवी। क्या नाम है? नंगगोम बाला देवी इनका नाम है। ऑप्शन यहां पर फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं बाला देवी तीसरी बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं और ये हमारे विदेशी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलने वाली भी पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2020-21 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो पुरुषों की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार मिला है आपके संदेश झिंगन को। किसे मिला है? संदेश झिंगन को ये पुरस्कार मिला। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं संदेश झिंगन हैं जिनको यहाँ पर पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है शिवाजी बनर्जी को। किसे मिला है? शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी को बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है इस साल मिला है कोनेरू हम्पी को। ये आप देख सकते हैं कोनेरू हम्पी को यहाँ पर बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। वहीं पर जो हमारे देश के शूटर हैं मनु भाकर, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला और अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला है। तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं और ये पुरस्कार दिए गए हैं बीबीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस एथलेटिक खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उड़ीसा की दूती चंद को। क्या नाम है इनका? दूती चंद नाम है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं दूती चंद हैं जिनको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये जो पुरस्कार है वो राफेल नडाल को मिला है 2021 के लिए। फिलहाल अगर आपसे 2020 का पूछ लिया जाता है तो वो मिला है लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन को। तो तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फिलहाल 2021 के लिए सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो महिलाओं की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है जापान की नाओमी ओसाका को। किसे मिला? जापान की नाओमी ओसाका को मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान आपको क्या रखना है? तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि 2020 के लिए ये जो पुरस्कार था वो मिला था सिमोना बाइल्स को और 2021 के लिए ये पुरस्कार मिला है नाओमी ओसाका को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसको जीता है बिली जीन किंग ने। किसने जीता? बिली जीन किंग ने जीता है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में BWF ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुरस्कार हमारे दीपिका पादुकोण के पापा को मिला है जिनका नाम है प्रकाश पादुकोण। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष जो खेल रत्न पुरस्कार हैं ये कितने वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है? तो ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ध्यान रखिएगा जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये टोटल 4 वर्षों के परफॉर्मेंस पर दिया जाता है। तो ऑप्शन फिलहाल ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की जो राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2020 में ये राशि बढ़ा दी गई है और अब विजेताओं को मिलता है 25 लाख रुपए। कितने मिलते हैं? 25 लाख। तो सी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 1991-92 में शुरू हुआ था। विश्वनाथन आनंद इसके पहले प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है टोटल मिला है 12 लोगों को। कितने लोगों को मिला? 12 लोगों को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में लवलीना बोरगोहेन को
खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो बताइए ये हमारे कौन से खेल से संबंधित हैं। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये हमारे बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और आपको ध्यान रखना है कि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि एक तो हमारे नीरज चोपड़ा साहब हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इनको खेल रत्न मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें रवि कुमार दाहिया की तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में, इनको भी मिला है खेल रत्न। और फिर हमारी हैं लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनको भी मिला है खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि पैरा खिलाड़ी अवनी लेखारा को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए ये कौन से खेल से संबंधित है। तो अवनी लेखारा की बात करें, इस साल टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने आपके न केवल एक गोल्ड मेडल जीता बल्कि हमको एक ब्रॉन्ज मेडल भी जिताया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके शूटिंग की खिलाड़ी हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पैरा खिलाड़ी सुमित अंटिल को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए ये किस खेल से संबंधित हैं। तो सुमित अंटिल की बात करें तो ये हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, किसके हैं, जैवलिन थ्रो के हैं, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में, जिसके लिए इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये देख सकते हैं PR श्रीजेश हमारे जो हॉकी टीम के विकेट कीपर हैं इनको भी मिला है, अवनी लेखारा को मिला पैरा शूटिंग के लिए और सुमित अंटिल को मिला है भाला फेंक के लिए। अगला प्रश्न है कि 2021 में खेल रत्न पुरस्कार विजेता प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं। तो प्रमोद भगत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, किसके हैं, पैरा बैडमिंटन के हैं, और इस साल पैरालंपिक में इन्होंने भी आपके जीता है गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है। अगला प्रश्न है कि 2021 में खेल रत्न पुरस्कार विजेता कृष्णा नागर हमारे कौन से खेल से संबंधित हैं। तो कृष्णा नागर की बात करें ये भी हमारे बैडमिंटन के ही खिलाड़ी हैं, किसके हैं, बैडमिंटन के हैं, तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में खेल रत्न विजेता मनीष नरवाल कौन से खेल से संबंधित हैं। तो मनीष नरवाल की अगर हम बात करें तो ये हमारे संबंधित हैं शूटिंग से, किसके खिलाड़ी हैं, शूटिंग के हैं, और इन्होंने भी इस साल गोल्ड मेडल जीता है। तो देख सकते हैं प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीता, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में हमारे मनीष कृष्णा नागर हैं, ये भी आपके पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और फिर बात करते हैं मनीष नरवाल की, तो ये पैरा शूटर है और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी इस साल कौन बने हैं। तो पहले फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के इस समय कप्तान हैं, नाम इनका है सुनील छेत्री, तो जरूर ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो इनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम इनका है मिताली राज, क्या नाम है, मिताली राज नाम है, तो ऑप्शन फिलहाल के लिए डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये नाम भी याद रखिएगा, मिताली राज जो कि पहले क्रिकेटर बनी हैं, सुनील छेत्री जो कि पहले फुटबॉलर बने हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको भी इस साल दिया गया है खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में जो आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अर्जुन पुरस्कारों की बात करें ये स्थापित हुआ था 1961 में, कब, 1961 में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर हम 2021 की बात करें टोटल यहाँ पर 35 खिलाड़ियों को मिला है, ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को कितने रुपए की राशि दी जाती है। तो जो भी खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार जीतते हैं उनको दिया जाता है 15 लाख रुपए नगद राशि के रूप में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 2021 में कुल 35 खिलाड़ियों को मिला है और 15 लाख रुपए यहाँ पर नगद राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि 2021 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हैं। तो अगर हम लोग क्रिकेटर की बात करें तो नाम इनका है शिखर धवन, क्या नाम है, शिखर धवन नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली फेंसिंग की खिलाड़ी कौन है। तो फेंसिंग की खिलाड़ी की बात करें नाम इनका है CA भवानी देवी,
हालांकि ये कोई पदक नहीं जीत पाई इस साल, लेकिन ये आपकी फेंसिंग में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला भी हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार विजेता अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं? तो अंकिता रैना की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी हैं? टेनिस की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको सारे नाम लिख रहे होंगे, जैसे कि अर्पिंदर सिंह हो गए, सिमरनजीत कौर हैं, शिखर धवन हैं, भवानी देवी, मोनिका, वंदना कटारिया, संदीप नरवाल, हिमानी उत्तम परम, अभिषेक वर्मा, अंकिता रैना, इन सभी को मिला है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कुल कितने हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भैया इस साल बहुत सारे हॉकी के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, और अगर हम लोग संख्या की बात करते हैं तो ये संख्या है 18 की, यानी कि 35 में से टोटल 18 खिलाड़ी इस बार ऐसे रहे जिनको यहाँ पर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नाम एक बार यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं। दीपक पुनिया रेसलिंग वाले हो गए, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदार, वीरेंद्र लाकड़ा, सुमित, नीलकांत शर्मा और हमारे हैं हार्दिक सिंह। इसी प्रकार से विवेक सागर प्रसाद, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार, सिमरनजीत सिंह, ये सारे हैं हॉकी के खिलाड़ी। इसके अलावा योगेश कथुनिया, जिन्होंने पैरालंपिक में आपके सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में, निषाद कुमार जो कि हाई जंपर हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता पैरालंपिक में, और प्रवीण कुमार जो कि हाई जंप के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी जीता है इस साल सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में सुहास एथिराज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो सुहास एथिराज की बात करें, ये हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार विजेता भावना पटेल किस खेल से संबंधित हैं? तो भावना पटेल हैं आपके पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी। किसकी हैं? पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी। तो यहाँ पर आप लोग इनके नाम भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कारों की बात करें, ये शुरू हुआ था 1985 में। कब शुरू हुआ? 1985 में हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो अगर हम लोग राशि की बात करते हैं तो ये आपकी होती है 15 लाख रुपए। कितनी होती है? 15 लाख रुपए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था। मुख्य रूप से ये जो पुरस्कार है ये हमारे देश के जो खेल के कोच हैं उनको दिया जाता है। 2 कैटेगरी इसमें होती है, एक तो है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जिसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, और एक होता है रेगुलर कैटेगरी में जिसमें यहाँ पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता सरकार तलवार किस खेल से संबंधित है? तो सरकार तलवार की बात करें, ये हमारे क्रिकेट के कोच थे। किसके? क्रिकेट के थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में टोटल यहाँ पर 5 लोगों को पुरस्कार मिला है। टीपी ओसोफ है एथलेटिक्स के, सरकार तलवार हैं क्रिकेट के, सरपाल सिंह हैं हॉकी के, आसन कुमार हैं कबड्डी के, और तपन कुमार पानीग्रही हैं आपके स्विमिंग के। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रीतम सिवाच हमारे किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रीतम सिवाच की बात करें, ये हमारे हॉकी के कोच रहे हैं। किसके? हॉकी के। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं रेगुलर कैटेगरी में भी 5 लोगों को पुरस्कार मिला है। राधा कृष्णन नायर पैरा एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग की कोच हैं, प्रीतम सिवाच हॉकी के हैं, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग के हैं, और सुब्रमण्यम रमन ये हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये सारे प्रश्न ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये आपका शुरू हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता अभिजीत कुंते किस खेल से संबंधित हैं? तो अभिजीत कुंते की बात करें, ये हमारे चेस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये पुरस्कार आप लोग देख सकते हैं 5 लोगों को मिला है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इनके नाम यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है
कि वर्ष 2021 के लिए जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है इससे किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में है ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इसको ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो चाहे आप पंजाब विश्वविद्यालय कहिए या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कहिए, क्योंकि ये जो पंजाब विश्वविद्यालय है वो आपको चंडीगढ़ में ही देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों आपके एक ही हैं। नाम इसका वैसे पंजाब विश्वविद्यालय है, तो इसी को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस महारत्न कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 दिया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है हमारे IOCL को, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ये पुरस्कार मिला है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और एक ये पुरस्कार मिला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि हर साल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं ये कुल कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, टोटल इसकी 6 कैटेगरी है जिसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। तो मेजर ध्यानचंद हो गया सबसे बड़ा, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न जो कि पिछले साल जनवरी में दिया गया था कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड के अंतर्गत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। कौन है ये? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की बात करें तो ये हमारे पोलैंड राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं और इन्हीं को प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन फूट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, 2020 के लिए जो गोल्डन फूट अवार्ड है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 2021 में जो भी आपके खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे उन सारे पुरस्कारों को कवर कर लिया है। इसके बाद में जो अगले 2 वीडियो होंगे उसमें हम लोग हमारे भारत में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको कवर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पहला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि अक्टूबर 2021 में गया है ऑस्कर पुरस्कारों में। तो यहां पर अगर हम लोग ऑस्कर पुरस्कारों की बात करते हैं तो हमने अपने देश की तरफ से यहां पर कुझांगल नाम की मूवी को भेजा था। हालांकि अब ये ऑस्कर से बाहर हो चुकी है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार हो चुका है। तो ऑप्शन फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके तमिल भाषा की फिल्म है और इस साल यानी कि 2022 में जो 94वें ऑस्कर पुरस्कार होंगे उसमें भारत की तरफ से इसको भेजा गया था, जिसके निर्देशक हैं विनोद राज PS। तो आप इस मूवी के बारे में ध्यान रखिएगा। और आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, आप बताइएगा कि जो 93वां ऑस्कर पुरस्कार था उसमें कौन सी मूवी को हमारे देश की तरफ से भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन होंगे? तो नाम इनका इम्तियाज अली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो रूसी फिल्म महोत्सव हुआ था हमारे यहाँ पर उसमें ब्रांड एम्बेसडर रहे थे इम्तियाज अली। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वीडिश फिल्म फेस्टिवल में किस भाषा की जो जोजी फिल्म है इसको पुरस्कृत किया गया? तो जोजी फिल्म की बात करें ये हमारे मलयालम भाषा की मूवी है। कौन से मलयालम भाषा की मूवी है और इसको यहाँ पर स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हमारे यहाँ की कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये बहुत ही शानदार मूवी है, हो सकता है आपने इसको देखा भी हो। नाम इसका है सोरारई पुत्रु। तो जो आपके साउथ सिनेमा के एक्टर हैं सूर्या, उनकी ये मूवी है और इसी को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोरारई पुत्रु रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी इसी मूवी के लिए रहे हैं, सूर्या इनका नाम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है विद्या बालन, शेरनी नाम की मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं अनुराग बसु, लूडो नाम की मूवी के लिए। तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जो पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन किस राज्य या यूटी में किया गया? तो ये जो आयोजन है ये हुआ था लद्दाख में। कहाँ पर हुआ? लद्दाख में हुआ। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। तो 24 से 28 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था और ये हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आपके लद्दाख की सरकार के सहयोग से किया था। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई पुरस्कार जीता? ऑलरेडी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है पायल कपाड़िया। क्या नाम है? पायल कपाड़िया इनका नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं पायल कपाड़िया इनका नाम है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग और इसी के लिए इनको गोल्डन आई पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है इसे जीता है तिलोत्तमा सोम ने। किसने जीता? तिलोत्तमा सोम ने जीता। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो इन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसके लिए तिलोत्तमा सोम को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता अनुपम खेर साहब ने। किसको मिला? अनुपम खेर साहब को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। मूवी कौन सी थी यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा हैप्पी बर्थडे आपकी सर्वश्रेष्ठ मूवी रही है और इसी मूवी में काम करने के लिए यहाँ पर अनुपम खेर को पुरस्कार मिला है। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ 52वां एडिशन, इसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है अभिनेत्री हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी को। तो यहाँ पर फिलहाल बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा 52वां IFFI हुआ है इसमें फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसे मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो सिल्वर पिकॉक पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो सिल्वर पिकॉक पुरस्कार है ये दिया गया है जितेंद्र भीकू लाल को। किसे मिला? हमारे देश के जितेंद्र भीकू लाल को मिला है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जितेंद्र भीकू लाल को गोदावरी नाम की फिल्म में इनके अभिनय के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जो सिल्वर पिकॉक पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है एंजेला मोलिना को। किसे मिला? एंजेला मोलिना को मिला है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि आपकी चार्लोट नाम की मूवी है जो कि स्पेन देश की है। तो इसी के लिए एंजेला मोलिना को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस देश की रिंग वांडरिंग फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया? तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा जो रिंग वांडरिंग नाम की मूवी है ये आपके जापान देश की है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं जापान की रिंग वांडरिंग मूवी को यहाँ पर गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। इसके निदेशक है मसाकाजु कानेके। और आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जो पुरस्कार है यावाक्लाव कद्रनका को दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 52वें IFFI में जो IFCT यूनेस्को गांधी पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड। क्या नाम है? लिंगुई द सैक्रेड बॉन्ड नाम की जो मूवी है इसको यहाँ पर यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया है। तो सी हो जाएगा फिलहाल के लिए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है ये किस फिल्म को दिया गया है? तो बेस्ट फीचर फिल्म का जो पुरस्कार है ये मराक्कर मूवी को मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं मराक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मूवी का नाम है। निर्देशक इसके प्रियदर्शन साहब हैं और ये मलयालम भाषा की मूवी है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो एक तो मिला है मनोज बाजपेयी साहब को भोंसले मूवी के लिए
और धनुष को मिला है असुरन मूवी के लिए। तो यहाँ पर ए और सी आपके हो जाएंगे दोनों करेक्ट। तो देख सकते हैं ये धनुष है और ये है मनोज बाजपेयी। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। तो बेस्ट अभिनेत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मिला है कंगना रनौत को। देखिए फिल्म पुरस्कार का मतलब है हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे हैं और ये जो आपका है वो कंगना रनौत को मिला है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कंगना रनौत 2 मूवी में इन्होंने अभिनय किया। एक मूवी का नाम है मणिकर्णिका और दूसरी मूवी का नाम है पंगा। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा, जिसके लिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। अगला हमारा प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसे दिया गया। तो ये पुरस्कार मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। मूवी इन्होंने बनाई थी जिसका नाम 72 हुरे है और उसी मूवी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है सिक्किम को। किसे मिला? सिक्किम को ये मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे दिया गया। ऐसे प्रश्न आपके ग्रुप डी में ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है बी फ्रैक को। किसे मिला? बी फ्रैक को मिला है। केसरी मूवी में जो इनका गाना था तेरी मिट्टी, तो उसी गाने के लिए इनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है मराठी भाषा की गायिका, नाम इनका है सावनी रविंद्र। क्या नाम है? सावनी रविंद्र नाम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं बार्डो नाम का एक गीत इन्होंने गाया था मराठी भाषा में और उसी के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो हिंदी फीचर की बात करें ये मिला है छिछोरे नाम की मूवी को। आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की ये मूवी थी छिछोरे, जिसको यहाँ पर बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें ये मिला है आपके अमिताभ बच्चन की बजाय रजनीकांत साहब को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 2019 के लिए ये जो पुरस्कार मिला है वो आपके रजनीकांत साहब को मिला, उसके पहले अमिताभ बच्चन को मिला था और उसके पहले मिला था ये विनोद खन्ना को। तो आपको नाम तीनों ध्यान रखने हैं, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो इस साल 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो अब हम लोग फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं जहां पर आप लोग पुरस्कार को खरीद सकते हैं। तो यहां पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है थप्पड़ को। किसे मिला? थप्पड़ को मिला है, क्योंकि ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो अनुभव सिन्हा की एक मूवी है थप्पड़ जिसको यहां पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया। तो बेस्ट निर्देशक की बात करें ये पुरस्कार मिला है ओम राउत को। किसे मिला? ओम राउत को मिला तान्हा जी नाम की मूवी के लिए। तान्हा जी द अनसंग वॉरियर नाम की मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वो मिला है ओम राउत को। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया। तो ये मिला है इरफान खान साहब को। किसे मिला? इरफान खान साहब को मिला। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये इरफान खान साहब हैं। अंग्रेजी मीडियम नाम की मूवी के लिए इनको बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया। तो ये मिला है तापसी पन्नू को। किसे मिला? तापसी पन्नू को। थप्पड़ नाम की जो मूवी रही है उसमें इन्होंने जो अभिनय किया था उसी के लिए इनको यहाँ पर बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार हमेशा ही आपके मुंबई में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें यह है कि जो 65वां वाला फिल्म फेयर पुरस्कार था वो आपके गुवाहाटी में हुआ था। तो इसीलिए इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी सारे आपके जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो मुंबई में ही होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में
मेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये मिला है राघव चैतन्य को। इन्होंने एक गाना गाया था, एक टुकड़ा धूप। क्या था गाने का नाम? एक टुकड़ा धूप गाने का नाम था। थप्पड़ मूवी का ये गाना है जिसके लिए इनको बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला। तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फीमेल कैटेगरी में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो आपके मिला है यहाँ पर अनीस कौर को। किसको मिला? अनीस कौर को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इन्होंने जो गाना गाया था वह आपके मलंग मूवी का था और ये उस मूवी का टाइटल सॉन्ग था। तो ध्यान रखेंगे आशीष कौर को ये मिला है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो आपके 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण किया गया इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है अभिनेता इरफान खान को। किसे मिला? इरफान खान को मिला। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कारों से जुड़े हुए जो प्रश्न है। हर साल ऑस्कर पुरस्कारों का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जाता है बताइए? तो अगर हम ऑस्कर पुरस्कारों की बात करें तो इसका आयोजन हर साल लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा जो हमारे अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार होते हैं ये हर साल अमेरिका के लॉस एंजल्स में ही आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड है ये किस फिल्म को दिया गया? तो बेस्ट मूवी का जो पुरस्कार है ये दिया गया है नोमाद लैंड को। क्या नाम है? नोमाद लैंड इसका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो चाइना की एक डायरेक्टर है क्लो जाओ जिनके द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है और ये मिला है आपके किसको? नोमाद लैंड नाम की मूवी को। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये भी आपके स्लोए जाओ को मिला है। ये जो चाइना वाली नोमाद लैंड की हैं उसी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में जो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस को मिला है फादर नाम की मूवी के लिए। किसके लिए? द फादर नाम की मूवी के लिए मिला है और 83 ईयर की एज में इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके सबसे अधिक उम्र के अभिनेता बने हैं जिनको इस कैटेगरी में यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को। किसे मिला है? फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट को मिला है। ऑप्शन फिलहाल के लिए बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि 93वें ऑस्कर पुरस्कारों में किसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा जब हम लोग बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है आपके अनदर राउंड को। किसे मिला है? अनदर राउंड को। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे बेस्ट मूवी की बात की जाए तो नोमाद लैंड होगा, लेकिन अगर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात की जाए तो आपका उत्तर होगा अनदर राउंड। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? अब हम लोग बाफ्टा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बाफ्टा में भी जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये इसी को मिला है। किसे? नोमाद लैंड को ही मिला है। तो फिलहाल डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये वही चलो जाओ वाली मूवी है जिसको आपके बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार भी मिला है आपके स्लो जाओ को। किसे मिला? स्लो जाओ को मिला। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। और इन्होंने जो मूवी बनाई है उसका नाम ही है नोमाद लैंड। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है आपके एंथोनी हॉपकिंस को। यानी कि जो आपके ऑस्कर में टॉप पे रहे थे, मतलब बेस्ट अभिनेता रहे थे, वही यहाँ पर भी रहे हैं। मूवी भी सेम ही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 74वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस अभिनेत्री को लीडिंग रोल के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार सेम वही है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट। ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये आपकी वही है जिनको ऑस्कर में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था और इन्हीं को बाफ्टा में भी मिला है।
तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने आपके नोमाडलैंड मूवी में काम किया था। अगला प्रश्न है कि बाफ्टा पुरस्कारों का जो आयोजन है ये रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया जाता है। बताइए रॉयल अल्बर्ट हॉल आपको किस शहर में देखने को मिलेगा? तो ये जो आपका हॉल है वो आपको मिल जाएगा लंदन में। कहाँ पर है? इंग्लैंड के लंदन में है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम लोग गोल्डन ग्लोब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मिला है नोमाडलैंड को। ध्यान रखिएगा, बाफ्टा की बात हो, ऑस्कर की बात हो या फिर आपके गोल्डन ग्लोब की बात हो, सभी में नोमाडलैंड को बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किसको ड्रामा श्रेणी में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर अगर हम लोग बेस्ट अभिनेता की बात करेंगे तो ये पुरस्कार मिला है चैडविक बोसमैन को। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एंथोनी हॉपकिंस साहब को नहीं मिला है, ये मिला है चैडविक बोसमैन को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में किसको बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है एंड्रा डे को। किसे मिला? एंड्रा डे को मिला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इन्होंने एक मूवी में काम किया था जिसका नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे, और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब हम लोग कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 51वें वाले से जुड़ा है। ध्यान रखिएगा कि जो 51वां इसका एडिशन था वो आपके जनवरी में ही हुआ था, और जो आपका यहाँ पर 52वां एडिशन है ये हुआ था नवंबर में। तो कोविड के कारण दोनों एडिशन एक ही साल हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला ये फेस्टिवल है ये कब आयोजित हुआ था? तो पहली बार ये आयोजित हुआ था 1952 में, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारा IFFI था इसके 51वें संस्करण में फोकस देश कौन सा था? तो अगर हम लोग 51वें एडिशन की बात करते हैं तो फोकस देश था बांग्लादेश। कौन था? बांग्लादेश था, डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में किसके जन्म शताब्दी वर्ष को चिन्हित किया गया है? तो इस साल यानी कि 2021 में जो हमारे सत्यजीत रे साहब थे उनका जन्म शताब्दी वर्ष था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में किस देश की अनदर राउंड ओपनिंग फिल्म रही थी? तो अनदर राउंड की अगर हम बात करें ये आपके है डेनमार्क की मूवी, थॉमस विंटरबर्ग इसके डायरेक्टर हैं, तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में किसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जिस मूवी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है उसका नाम है इनटू द डार्कनेस। क्या नाम है? इनटू द डार्कनेस नाम है, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि IFFI के 51वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से किसको सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है वो मिला है आपके 500 मीटर नाम की मूवी को। किसे मिला? 500 मीटर नाम की मूवी को, तो डी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने जितने भी आपके महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार थे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया, kvguruji.in से PDF को डाउनलोड करके 3-4 बार रिवाइज कर लिया, तो आपके किसी भी एग्जाम में अगर फिल्म पुरस्कारों से प्रश्न आते हैं तो संभवतः वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।